ऑनलाइन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ये ट्रेंड जितनी तेज़ी से बढ़ा है, इसके साथ इसके रिस्क भी बढ़े हैं। तो ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आपने ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म से बॉन्ड खरीदा है वो सेबी से अप्रूव्ड है या नहीं, या आपने जिस बॉन्ड में पैसे लगाए हैं उसमें कितना रिस्क है, या कहें कि कितना एक्चुअल रिटर्न मिल सकता है। इन्हीं कुछ सवालों को लेकर बीएसई और एनएसई ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें 6 बड़ी बातों का जिक्र है। और वो क्या, आइए जानते हैं। लिस्ट में सबसे पहले है क्रेडिट रेटिंग, जो बताता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है। अक्सर AAA रेटिंग वाले बॉन्ड ज्यादा सेफ माने जाते हैं और कम रेटिंग का मतलब होता है हायर रिस्क, यानी कम रेटिंग तो ज्यादा खतरा। जिस कंपनी या गवर्नमेंट एजेंसी ने बॉन्ड इशू किया है, क्या वो पहले अपने इन्वेस्टर्स को टाइम पर पैसा लौटा चुकी है? अगर कंपनी का रिकॉर्ड खराब है या उसने डिफॉल्ट किया है तो यानी इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। कई बार इन्वेस्टर्स को बीच में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में जरूरी है कि जो बॉन्ड आपने खरीदा है वो सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सके। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि बॉन्ड इलिक्विड है, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बॉन्ड खरीदने या बेचने पर पैसों का एक्चुअल सेटलमेंट, यानी आपके अकाउंट में पैसा कब आता है कब जाता है, इसका टाइम जानना बहुत जरूरी है। हर बॉन्ड्स के टैक्स रूल्स अलग अलग होते हैं। कुछ बॉन्ड्स पर टैक्स इंटरेस्ट फ्री होता है, जबकि कुछ पर इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसे में टैक्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात, क्या वो प्लेटफॉर्म जहां से आपने बॉन्ड खरीदा है वो सेबी रजिस्टर्ड OBPP यानी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है या नहीं। अगर नहीं, तो आप अनरेगुलेटेड सिस्टम के जरिए पैसा लगा रहे हैं जहां ट्रांसपेरेंसी या इन्वेस्टर की सेफ्टी ना के बराबर होती है। बहुत से लोग टर्म्स और कंडीशंस को बिना पढ़े एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हर प्लेटफॉर्म का डिस्क्लेमर और फाइन प्रिंट ध्यान से पढ़ें। अगर कुछ समझ ना आए तो किसी एक्सपर्ट से जरूर पूछें। अब कुछ बेसिक बातों के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। ये वो परसेंटेज होता है जो बताता है कि अगर आपने बॉन्ड को आखिरी दिन तक रखा तो हर साल आपको कितना फायदा मिलेगा। इसमें देखा जाता है कि बॉन्ड की आज की कीमत क्या है, उस पर आपको हर साल कितना ब्याज मिलेगा और कितने साल बाद आपका पैसा वापस मिलेगा। पर ध्यान दें, YTM गारंटेड रिटर्न नहीं होता। मार्केट इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी और इश्यूअर के हालात पर डिपेंड करता है। अगर आपने बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले बेच दिया तो जो YTM दिखाया गया था, एक्चुअल में रिटर्न उससे अलग हो सकता है। अब कूपन रेट क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये वो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है जो बॉन्ड इश्यूअर हर साल देता है। जैसे अगर किसी 1000 रुपए के बॉन्ड पर 8% कूपन है तो हर साल आपको मिलेंगे 80 रुपए, जब तक मैच्योरिटी ना हो जाए। अब एक कंसेप्ट और है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, बॉन्ड प्राइजेस और यील्ड्स हमेशा एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो पुराने बॉन्ड्स का प्राइस गिरता है, और अगर इंटरेस्ट रेट गिर गए तो बॉन्ड्स प्राइजेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड बेचते हैं या खरीदते हैं तो आपको इस इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।